गुरुशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज अपन राजस्थान क्लास संस्कृति की क्लास शुरू करने वाले हैं। सीटी के तहत जो सिलेबस सरकार ने अभी जारी किया है राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने, उसमें एक टॉपिक है जिसका नाम है मेले एवं त्योहार। मेले एवं त्योहार, फेयर एंड फेस्टिवल्स ऑफ राजस्थान। मेले एवं त्योहार, यदि हम बात करते हैं मेले और त्योहारों की, तो लास्ट क्लास में हमने थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया था कि मेले और जो त्योहार होते हैं ये राजस्थान में जितने भी मेले और त्योहार मनाए जाते हैं वो किस कैलेंडर पर आधारित होते हैं। कैलेंडर के बारे में उस दिन नहीं करी थी। अपन ने बात करी थी कि जो राजस्थान में जो मेले एवं त्योहार है उनकी शुरुआत कौन से महीने से होती है? तीज नामक त्योहार से होती है, जो लास्ट अभी कल ही तीज का त्योहार बनाया गया है। अब देखो हमारे यहाँ पर दो कैलेंडर प्रचलित हैं। कौन कौन से? एक तो है ग्रिगोरियन कैलेंडर, ये तो जो हम जनवरी फरवरी वाला ईस्वी सन वाला कैलेंडर। अभी ईस्वी सन कौन सी चल रही है? 2024 यही चल रही है। और एक हमारे यहाँ पर जो हम मेले और त्योहार मनाते हैं, जो हमारे राजस्थान में जो त्योहार अपन सेलिब्रेट करते हैं, फेस्टिवल्स, वो किस पे आधारित हैं? ये तो ग्रिगोरियन कैलेंडर है। एक हमारे यहाँ पर कैलेंडर और चलता है जिसको कौन सा कैलेंडर कहते हैं? हमारे यहाँ पर आपकी मम्मियां वगैरह कहती होंगी कि आज 11 का व्रत है, चौथ का व्रत है, तीज का व्रत है। कौन से कैलेंडर पर आधारित होता है? कभी आपने नोटिस किया है? हिंदी कैलेंडर। कौन सा है? ग्रिगोरियन। एक होता है शक संवत। शक संवत इसे शुरू किया गया था 78 ईस्वी में। कौन सी ईस्वी में? 78 ईस्वी में इसको शुरू किया गया था। यानी कि ये अगर हम शक संवत निकालना चाहें तो हमें 2024 में कितने ऐड करने पड़ेंगे? 2024 में से 78 माइनस निकालने पड़ेंगे, यानी कि कम करने पड़ेंगे, तब जाके जो है शक संवत आएगी। ऐसे ही एक हमारे यहाँ पर जो हमारे हिंदुओं का जो व्यवहारिक तौर पर जिससे हम त्योहार एवं मेले मनाते हैं, तो उसको बोलते हैं विक्रमी कैलेंडर। कौन सा है? विक्रमी कैलेंडर। और इसकी शुरुआत हुई थी 57 ईसा पूर्व। कब शुरुआत हुई थी इसकी? 57 ईसा पूर्व, यानी कि ईस्वी से 57 वर्ष पहले। यदि हमें यदि अपने को विक्रमी कैलेंडर का कोई साल निकालना है तो हमें कितने ऐड करने पड़ेंगे? 2024 में 57 ऐड करने पड़ेंगे। तो कितना अभी कौन सा विक्रमी संवत चल रहा है यदि कोई अपने से पूछे तो? 2081 आ जाएगा। 2081। तो ये जो हमारे विक्रमी कैलेंडर है, शक संवत है, और जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है, ग्रिगोरियन जो कैलेंडर है वो तो आज हमारे लिए सबसे ज्यादा व्यवहारिक तौर पर इसको हम काम में ले रहे हैं। यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है ये किस पे आधारित है? ये जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है ये तो किस पे आधारित है? सूर्य आधारित है। किस पे आधारित है? सूर्य आधारित है। यानी कि सन जो है, पृथ्वी है सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, और वो कितने समय में लगाती है? अपन एक साल कितने समय में होता है? 365 दिन में। यानी कि ये जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है वो किस पे आधारित है? सूर्य पर आधारित है। लेकिन क्या कभी आपकी अपने घर में जो भी औरतें होती हैं, मम्मियां वगैरह होती हैं, कभी भी सूर्य को देखकर अपना व्रत खोलती हैं क्या? नहीं खोलती है ना। चंद्रमा को देखकर व्रत खोलती हैं। तो जो हमारा जो व्यवहारिक तौर पे सबसे ज्यादा जो कैलेंडर काम में लिया जाता है वो कौन सा कैलेंडर काम में लिया जाता है? विक्रमी कैलेंडर, या जिसको हम विक्रमी संवत भी कहते हैं, विक्रम संवत। जो ये विक्रमी संवत है ये किस पे आधारित है? चंद्रमा आधारित है। किस पे आधारित है? चंद्रमा पे। यानी कि चंद्रमा पे आधारित तो कौन सा कैलेंडर है? विक्रमी कैलेंडर है। जबकि सूर्य आधारित कौन सा कैलेंडर है?
ग्रिगोरियन कैलेंडर है। और जो शक संवत है, हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग जो घोषित किया जाता है वो शक संवत के अनुसार घोषित किया जाता है। यानी कि शक संवत के अनुसार 78 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी, और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कनिष्क के समय हुई थी। किसके समय हुई थी? कनिष्क के समय इसकी शुरुआत हुई थी। तो हम देख सकते हैं कि ये एक तो है ग्रिगोरियन कैलेंडर जो कि सूर्य आधारित है। सूर्य की जो परिक्रमा है पृथ्वी कितने समय में करती है? 365 सही 1/4 ऐसे कुछ करके करती है। दूसरा हम बात करते हैं चंद्रमा। चंद्रमा के महीनों की यदि हम बात करते हैं, और यदि हम बात करें कि पूरे वर्ष में जो चंद्रमा है वो सूर्य की जो परिक्रमा करता है वो कितने समय में करता है? तो लगभग इसके दिन आते हैं 355, यानी कि लगभग 29.5 दिन का एक 29.5 दिन का एक महीना होता है। कितने दिन का महीना होता है? 29.5 दिन का। और उसमें लगभग 30 होते हैं, तो उसके तो कुल दिनों की संख्या हो जाती है 365, और इसके कुल दिनों की संख्या कितनी हो जाती है? 355। तो एक दिन में, एक साल में कितने दिनों की संख्या का डिफरेंस आ रहा है? एक साल में कितने दिनों की? 10 दिनों की का डिफरेंस आ जाता है। यानी एक साल में दिन जो अंतराल आता है एक साल में, वो कितने दिन का अंतराल आता है? 10 दिन का। और ये 10 दिन का अंतराल होता है वो तीसरे महीने में जाकर, जैसे 10 का हो गया, फिर अगले साल 20 का, और तीसरे साल जाकर 30 का, यानी लगभग तीसरे साल एक महीने का क्या हो जाता है? अंतर पैदा हो जाता है। और जो ये विक्रमी कैलेंडर है या विक्रमी जो पंचांग, विक्रमी जो संवत है, इसमें प्रत्येक तीसरे वर्ष यानी हिंदी महीनों में क्या होता है? प्रत्येक तीसरे वर्ष एक अधिक मास जोड़ दिया जाता है। कौन सा मास जोड़ दिया जाता है? अधिक मास। नाम सुना होगा अधिक मास का? अधिक मास का नाम सुना होगा। कई बार आपने देखा होगा कि अपने जो महीने होते हैं हिंदी महीने, कई बार 2-2 महीने होते हैं। क्यों? जैसे इस बार ज्येष्ठ 2 हैं, यानी जेठ 2 हैं। अपने साधारण लैंग्वेज में कहें तो इस बार जेठ कितने हैं? 2 हैं। तो प्रत्येक तीसरे वर्ष इसमें अधिक मास जोड़ दिया जाता है। और तो और इसके पीछे, अधिक मास के पीछे ये और कॉन्सेप्ट है कि हमारे यहां पर क्या हुआ था, एक हिरण्याकश्यप नाम का हमारी पृथ्वी पर एक राजा हुआ था, जिसने क्या की, भगवान जो ब्रह्मा की बहुत अधिक तपस्या की। अधिक तपस्या से खुश हो गए ब्रह्मा जी, और उन्होंने उनकी तपस्या से होकर, हिरण्याकश्यप राजा की तपस्या से खुश होकर उनको कहा कि आप वरदान मांग सकते हैं, यानी आप जो चाहो जो वरदान मांग सकते हैं। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से क्या वरदान मांगा कि मुझे ऐसा वरदान चाहिए कि मैं दिन में भी नहीं मरूं, रात में भी नहीं मरूं, सुबह नहीं मरूं, रात में नहीं मरूं, दिन में नहीं मरूं। क्यों? पशु से भी नहीं मरूं, मनुष्य से भी नहीं मरूं। क्यों? अंदर भी नहीं मरूं, बाहर भी नहीं मरूं। ऐसा उन्होंने भगवान ने, और तो भगवान फुल एंजॉय के मूड में थे, उन्होंने कह दिया तथास्तु। अब तथास्तु कहते कहते ही भगवान ब्रह्मा का वरदान मिल गया। उसके बाद में हिरण्याकश्यप ने अपने राज्य में आए और उन्होंने कहा कि आज के बाद में कोई भी भगवान का नाम ले लिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो उन्होंने, अब गांव वाले से लोग कहते ही हैं, उसके मंत्री, दरबारी मंत्री वगैरह, उन्होंने कहा कि महाराज ये क्या बात, भगवान का नाम, कम से कम भगवान से तो डरो कि कौन भगवान, वो ना मुझे दिन में मार सकता है, ना ही रात में मार सकता है, ना ही अंदर मार सकता है, ना ही बाहर मार सकता है, तो मैं भगवान से क्यों डरूं? क्यों? है कि नहीं है? और ना ही वो मुझे, ना ही मुझे कोई पशु मार सकता है, ना ही कोई मुझे मनुष्य मार सकता है। तो अब ऐसा वरदान मिल गया, तुम जिस किसी भी, अब अपन देख लो कि डर, एक जो डर है ना, डर ही अपनी इस प्रकृति का संतुलन बनाए रखता है। क्यों? यदि हमें सजा का प्रावधान नहीं हो, पनिशमेंट अपने को सरकार नहीं दे, तो अपन क्या हो जाता है, इंसान क्या हो जाता है, मोनोपोली करने लग जाता है, चाहे उसका मर्डर करेगा, क्योंकि वो तो होना ही नहीं है ना उसको सजा। तो वो क्या हो जाता है, एक तरीके से बिना उसके हो जाता है, बिना अधिकार के, वो चाहे जितने मर्डर कर सकता है, तो अहंकारी हो जाता है। तो उसने भी, हिरण्याकश्यप ने भी अपने राज्य में आकर कह दिया कि आज के बाद में भगवान का कोई नाम नहीं लेगा। अब भगवान का नाम नहीं लेगा, लेकिन हुआ क्या, समय के कालचक्र घूमा और उसके खुद के घर में ही प्रहलाद का जन्म हो गया। प्रहलाद क्या था, भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था,
और वो तो जन्म से ही राम 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 ऐसे कर रहा। तो उसने कहा कि हिरण्यकश्यप ने देखा ये तगड़ा जोल है भाई, अपन तो पूरे राज्य में बैन करवा रहे हैं और अपने तो घर में ही नाम लेने वाला पैदा हो गया, अब इसको कैसे इसको फिनिश करें। तो उन्होंने खूब सारी यातनाएं दी तरह तरह की, जैसा कि अपन सुनते हैं कि उन्होंने उनको तरह तरह की यातनाएं दी। और उसकी जो है जो बहन थी होलिका, उसको लेकर वो आग जलती हुई चिता में बैठ गई थी, फिर भी जो है प्रहलाद बच गया था। ऐसी कहानियां उसके पीछे हैं। तब जब प्रहलाद को इतना तंग किया गया तो भगवान विष्णु को भी इसकी भनक लगी, उनको भी उनकी भी आंखें खुली कि अरे मेरे भक्त को इतना कौन परेशान कर रहा है, ऐसा कौन है जो मेरे भक्त को इतना परेशान कर रहा है, और उसको क्या मेरा डर नहीं लगता है। तो उसने भेजा अपने दूत वगैरह को कि जाके देख के आओ कि भाई क्या हो रहा है। तो वापस जब दूत उस राज्य में घूमे रहे कि भाई ये तो निरंकुश राजा है, भगवान का नाम भी नहीं लेने देना चाहता है, वापस गए। और इसको तो वरदान मिला हुआ और है ब्रह्मा जी से कि भाई ये दिन में मरेगा न रात में मरेगा, अंदर मरेगा न बाहर मरेगा। क्यों? ना अस्त्र से मरेगा ना शस्त्र से मरेगा। तो ये तो भगवान को जाकर कहा कि भगवान ये तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया, क्यों 12 महीनों में भी नहीं मर रहा है ये, क्यों? ये तो सिलेबस से बाहर क्वेश्चन है, नया ही पर्सन आ गया। तो उन्होंने कहा नो टेंशन, इस सृष्टि का निर्माता मैं हूं, तो मैं इस बार एक अधिक मास का निर्माण करूंगा। यानी कि उन्होंने फिर अधिक मास बनाया, 12 महीने में तो था ही नहीं ना, वो 13वां महीना बनाया। और 13वें महीने में भगवान विष्णु ने अवतार लिया, नरसिंह अवतार धारण किया। उन्होंने कहा कि ये किससे नहीं मरता है, अस्त्र से शस्त्र से नहीं मरता है, तो मैं क्या करूंगा, नरसिंह अवतार धारण कर लिया। ना ही आदमी और पुरुष दोनों से नहीं मरता है ना, तो मैं आदमी और पुरुष दोनों का ही रूप धारण कर लेता हूं, आधा पुरुष का और आधा पशु का रूप धारण कर लिया। रात में और दिन में नहीं मर रहा है, तो मैं ऐसे करता हूं, इसको गोधूली बेला के समय मारता हूं, अंदर भी नहीं मरेगा बाहर भी, तो मैं इसकी घर की ड्योढ़ी पर यानी दहलीज पर इसको खत्म करूंगा। तो इस तरीके से भगवान जो विष्णु थे उन्होंने नरसिंह अवतार धारण किया और हिरण्यकश्यप का वध किया। यह अधिक मास का कॉन्सेप्ट है। क्यों? इसके पीछे अनेकों कहानियां हैं। अब आप सबसे पहले लिखो, आप हेडिंग डालो राजस्थान के मेले एवं त्योहार, राजस्थान के मेले एवं त्योहार। राजस्थान के मेले एवं त्योहार, उसमें सबसे पहला पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 1 लगा के लिख लो, ग्रिगोरियन कैलेंडर, ग्रिगोरियन कैलेंडर सूर्य आधारित होता है। ग्रिगोरियन कैलेंडर सूर्य आधारित होता है। ग्रिगोरियन कैलेंडर सूर्य आधारित होता है, जिसमें महीनों की संख्या 12, जिसमें महीनों की संख्या 12 व जिसमें महीनों की संख्या 12 व दिनों की संख्या 365 होती है, जिसमें महीनों की संख्या 12 व दिनों की संख्या 365 होती है। लिख लो, इसमें दूसरा पॉइंट लिखो, शक संवत की शुरुआत, शक संवत की शुरुआत, शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में हुई थी। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी में राजा कनिष्क के समय हुई थी, ऐसे लिख लो। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में, शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में राजा कनिष्क के समय हुई थी।
थर्ड लिख लो विक्रमी कैलेंडर या विक्रमी संवत, विक्रमी कैलेंडर या संवत, या लगा के संवत लिख लेना, विक्रमी संवत या कैलेंडर। यह संवत, यह संवत चंद्रमा आधारित है। संवत क्या, कैलेंडर कर लो। यह कैलेंडर चंद्रमा आधारित है, जिसकी शुरुआत, यह कैलेंडर चंद्रमा आधारित है, जिसकी शुरुआत 57 ईसा पूर्व में हुई थी। यह कैलेंडर चंद्रमा आधारित है, जिसकी शुरुआत 57 ईसा पूर्व में हुई थी। इसमें महीनों की संख्या 12, इसमें महीनों की संख्या 12, इसमें महीनों की संख्या 12 व दिनों की संख्या 355 होती है। इसमें महीनों की संख्या 12 व दिनों की संख्या 355 होती है। नीचे लिख लो नोट लगाकर। प्रत्येक तीसरे वर्ष विक्रमी संवत में, प्रत्येक तीसरे वर्ष विक्रमी संवत में प्रत्येक तीसरे वर्ष विक्रमी संवत में अधिक मास जोड़ा जाता है। विक्रमी संवत में प्रत्येक तीसरे वर्ष अधिक मास जोड़ा जाता है। विक्रमी संवत में प्रत्येक तीसरे वर्ष अधिक मास जोड़ा जाता है। एक तो मैंने आपको अधिक मास के बारे में बताया, हिरण्याकश्यप वाली कहानी। एक दूसरी भी ऐसा माना जाता है कि हमारे जो पुरखे थे, हमारे जो पूर्वज थे, एंसेंटर्स जो भी थे अपन ने, वो बहुत ही बुद्धिजीवी व्यक्ति थे। उन्होंने क्या किया कि हमारा जो ये 10 दिन का जो गैप है वो आगे पीछे ज्यादा नहीं, किसके महीने, इसके लिए भी उन्होंने ऐसा किया था। क्योंकि यदि ऐसा नहीं करते तो क्या होता, ऐसा नहीं भी करते तो कौन सा उनको कोई रोक रहा था, या भाई विक्रमी संवत में 12 महीने ही रहने देते, उसको अधिक मास का कॉन्सेप्ट नहीं लाते तो भी क्या हो जाता। इसमें क्या होता कि जो प्रत्येक जो महीना होता वो आगे 10-10 दिन की सकता। ऐसे ही क्या होता कि होली जो है, आपको होली ऐसे करते करते यदि 10-10 दिन बढ़ता रहते, दिसंबर के महीने में को होली आ जाती, और कोई आप रजाई ओढ़ रखे और आपके ऊपर पानी लाके डोल रहा है, कोई है पानी लाके डाल रहा है आपके ऊपर, क्यों, और कह रहा है कि बुरा ना मानो होली है, क्यों, तो आप क्या कहते कि बुरा क्यों ना मानो, इतनी सर्दी में पानी डाल दिया, इतना ठंडा पानी। ऐसे ही क्या होता कि जो गर्मियों में अपन क्या मना रहे होते, दीपावली मना रहे होते, और ग्लोबल वार्मिंग में और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहे होते। तो इस तरीके से हम अपने जो पूर्वज थे उन्होंने इस बैलेंस को रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए, कि इसमें ज्यादा जो घालमेल नहीं हो। आपने देखा होगा कि अक्सर क्या होती है, जो ये होली होती है, होली का जो त्योहार आता है, आपने अक्सर नोटिस किया होगा, इतने बड़े हो गए तो, कि होली जो आती है मार्च, लगभग मार्च में कब आती है, 2 से, यानी कि फर्स्ट वीक में ही आ जाती है, 10 तारीख से पहले पहले आती है, यानी 2 मार्च को, कभी 3 मार्च को, कभी तो फरवरी में ही आ जाती है, लास्ट फरवरी में ही, कई बार 4 मार्च को, 5 मार्च को, इस तरीके से आती है। लेकिन कई बार ये 15-20 मार्च तक की सकती है। ऐसे ही जो अक्सर अपने जो दीपावली का त्योहार मनाया जाता है, अक्सर अपने दीपावली का त्योहार मनाया जाता है, वो अक्टूबर में मनाया जाता है, लेकिन कई बार ये किसकर नवंबर में चली जाती है। जिस साल ये नवंबर में जाती है, होली मार्च एंड में आती है। रक्षाबंधन क्या होता है, रक्षाबंधन या तो जुलाई एंड में या अगस्त के फर्स्ट वीक में आ जाता है। लेकिन अगर अगस्त में अब तक नहीं आया है इस साल, इस मिनट अपन समझ सकते हैं इसका मतलब कि इस साल क्या है, अधिक मास है।
तो जिस साल ये 10-5 दिन आगे पीछे होते हैं ना त्योहार, इसका मतलब उस साल समझ जाया करो कि ये क्या है, अधिक मास है। ज्यादा अंतर नहीं पड़ा है, क्यों? 5-7-10 दिन के अंतर को तो अपन एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन वही बात कि दिसंबर में आके आपके ऊपर कोई पानी डालता और कहता कि बुरा ना मानो होली है, तो फिर वो गड़बड़ होता कि नहीं होता। अब ये क्या कर रखा है, जो अपन मुस्लिम जो त्योहार पढ़ेंगे, ये तो अभी अपन ने हिंदुओं के त्योहार पढ़ेंगे सबसे पहले, तो जो हिंदी महीने और हिंदुओं के त्योहार पढ़ेंगे। यदि ये मान लो मुस्लिम्स के त्योहारों की बात करें, तो उनके क्या होता है, उन्होंने जो कैलेंडर अपना रखा है उसमें उन्होंने इस तरीके का एडजस्टमेंट नहीं कर रखा है। तो कई बार तो उनके ईद आती है दीपावली के साथ, कई बार ईद आती है किसके साथ, होली के साथ, कई बार जुलाई में आती है, कई बार तो जो ये रोजे रखते हैं ना, जो भी मुस्लिम धर्म के लोग, वो गर्मियों में रखते हैं, और उस इवन उस समय पानी भी नहीं पीते हैं लोग। जब रोजे रखते हैं ना तो पानी भी नहीं पीते हैं, इतना ज्यादा उनके अंदर जो मान्यता है। तो ये सब हमारे अधिक मास का जो कॉन्सेप्ट जोड़ा गया उसका दूसरा कारण है, ये भी है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसको, हिंदुओं के त्योहार। तो सबसे पहले हम हिंदी महीनों के नाम लिखते हैं, इसको ये पूरा इरेज। अच्छा ऐड, हाँ, तो लिख लो सबसे पहले हिंदी महीनों के नाम। हिंदी महीनों के नाम, यदि हम हिंदी महीनों के नाम की बात करते हैं, तो अभी हम पहले लिख चुके हैं कि हिंदी में जो विक्रमी संवत होती है और जो विक्रमी कैलेंडर होता है उसमें महीनों की संख्या कितनी होती है, 12। तो ऐसे ही हम सबसे पहले बात करेंगे, तो हिंदी महीनों में पहला महीना कौन सा आता है, चैत्र, दूसरा वैशाख, तीसरा ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, अच्छा, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। पौष, माघ और फाल्गुन। पौष, माघ और फाल्गुन, ये क्या है, महीनों के नाम, यानी हिंदी महीनों के नाम। आप लगभग को आते होंगे, ऐसे अपनी लोकल लैंग्वेज में अपन क्या बोलते हैं इसको, चैत, बैसाख, जेठ, साढ़, सावन, भादवा, आसोज, कार्तिक, मिंगशिर, मिंगशिर बोलते हैं ना अपने, पो, मा, फागुन, और मा, फागुन, इस तरीके से बोलते हैं। किस किस को याद है, देखिए हिंदी में 12 महीनों के नाम कम को ही याद है, जबकि अपन रोज सुनते हैं। देखिए एक साथ बोलो, चैत्र, चैत्र, बैसाख, जेठ, चैत, बैसाख, जेठ, ऐसे बोलो अपनी लोकल लैंग्वेज में, चैत, बैसाख, जेठ, बोलो तो सही, तो चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादवा, आसोज, कार्तिक, मिंगशिर, पो, मा, फागुन, इस तरीके से बोल सकते हैं अपन। एक साथ फिर से इसको रिकाउंट करते हैं, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन, इस तरीके से ये 12 क्या है, अपने हिंदी महीनों के नाम है। उतार लो, उतार लिया, हाँ उतार लो। है इसको 1 मिनट लगेगा, वैसे भी तो 12 नाम ही तो है ऐड कर दो।
हिंदू त्योहार। अपन ने अभी 12 जो हिंदी महीने हैं उनकी चर्चा की। अब हम बात करते हैं जो हिंदुओं के जो त्योहार हैं। सबसे पहले अपन हिंदू त्योहार पढ़ने वाले हैं, उसी के बारे में चर्चा करते हैं। सही है। हाँ, तो जो हिंदू नववर्ष की जो शुरुआत है, जो हिंदुओं का जो नववर्ष है वो अपन सब जानते हैं कब मनाया जाता है? चैत्र में। सबसे पहले अपन बात करते हैं चैत्र महीने की। किसकी? अब जिस तरह वीक्स होते हैं, ग्रिगोरियन कैलेंडर का जो प्रत्येक महीना होता है उसमें क्या होते हैं? वीक्स होते हैं, सप्ताह होते हैं। इसी तरह जो विक्रमी संवत का जो कैलेंडर है उसमें क्या होते हैं? पखवाड़े होते हैं, पक्ष होते हैं। एक तो होता है कृष्ण पक्ष और एक होता है शुक्ल पक्ष। एक तो कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। अपन क्या करते हैं? शुक्ल पक्ष से कृष्ण पक्ष की ओर सब पहले कौन सा पक्ष आएगा? कृष्ण पक्ष। उसके बाद कौन सा आएगा? शुक्ल पक्ष। यानी हम अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर, यानी तमसो मां ज्योतिर्गमय। यानी हम अंधकार से किस ओर बढ़े? प्रकाश की ओर बढ़े। कहां गया वो? इसको ये रह गया ना सही। नेक्स्ट क्या है? ये तो पहले वाला ही निकाल लेते हैं। अपन जो लोग हैं हिंदू त्योहारों में जो सबसे पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र का। चैत्र में भी अपन प्रत्येक महीने में कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष। एक तो कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष। यानी कि हम अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। इधर 1 से 15 दिन होते हैं, यानी महीने में इधर कितने? कृष्ण पक्ष जो पखवाड़ा आता है उसमें कितने दिन होते हैं? 15 दिन। और इधर भी शुक्ल पक्ष में भी कितने दिन होते हैं? 15 दिन। 1 से 15 दिन। इधर यदि हम बात करते हैं तो यानी कि एकम से जब शुरू होता है और अंत में यानी जब ये लास्ट में आता है तो क्या आ जाती है? अमावस्या। इसको बोलते हैं न्यू मून। क्या बोलते हैं? न्यू मून। अमावस्या को क्या बोला जाता है? न्यू मून। इसी तरीके से शुक्ल पक्ष में भी एकम से लेकर कहां तक होता है? पूर्णिमा तक। पूर्णिमा मीन्स फुल मून। पूर्णिमा मीन्स क्या होता है? फुल मून। इसमें भी एकम, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, इस तरीके से जो अपन चौथ का व्रत करते हैं ना महिलाएं, इस तरीके से इधर भी 1 से लेकर 15 दिनों तक। अब अपने क्या है इसमें विक्रमी जो कैलेंडर है उसमें एक और सबसे मेन बात है कि हम महीना तो चैत का कब से शुरू हो गया? एकम से, यानी कृष्ण पक्ष से ही शुरू हो गया। लेकिन हम जो नवरस मनाते हैं वो किधर मनाते हैं? शुक्ल पक्ष में। यानी कि अंधेरे में नहीं मनाएंगे अपन, बिल्कुल एकदम क्या होगा? ब्राइट जो नाइट होगी उसमें मनाएंगे, जिसमें सब कुछ दिखे, फुल मून की तरफ। जब नया चांद एकदम दिखने लग जाए तो चैत्र शुक्ल एकम। अपन जो नवरस की कब मनाते हैं? चैत्र शुक्ल एकम। चैत्र शुक्ल एकम को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? हिंदू नववर्ष मनाया जाता है। हिंदू नववर्ष। हिंदुओं का नया जो नववर्ष कब मनाया जाता है? जैसे अपन बात कर रहे हैं, इस तरीके की बात कर रहे हैं कि सरकार कहे कि इस साल 1 जनवरी को जो है ना ग्रिगोरियन कैलेंडर के तहत 1 तारीख को नहीं मनाएंगे, अपन कब मनाएंगे? 16 जनवरी को नववर्ष मना रहे हैं। इसमें तो ऐसा ही हो रहा है। इसमें जैसे कोई साल चल रहा है 2024 खत्म नहीं हुआ है, अभी वही चल रहा है। और 2024 का शुक्ल पक्ष भी, यानी एक ही साल में दो बार आ गई, वो कृष्ण पक्ष में काउंट किया जाएगा और फिर किस में काउंट किया जाएगा? शुक्ल पक्ष में। एक ही वर्ष में कृष्ण पक्ष भी आ जाएगा, उसी साल ये शुक्ल पक्ष भी यानी नवरस भी उसके आगे स्टार्ट हो जाएगा। तो हिंदुओं के नववर्ष की शुरुआत कब होती है? चैत्र शुक्ल एकम। और भी विशेष बात आपको मैं बताता हूं।
हम बात करते हैं श्रावण की। कौन से महीने की? श्रावण की। यानी हम चैत्र के बाद में कौन सा आता है? ज्येष्ठ, आषाढ़, ज्येष्ठ आषाढ़, और फिर आता है चैत्र, वैशाख, वैशाख, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, और फिर क्या आता है? श्रावण। अब हमारे क्या है, एक और विशेष बात है हिंदू जो ये विक्रमी कैलेंडर है इसकी, कि हमारे यहां जो त्योहारों की जो शुरुआत होती है वो कब से होती है? श्रावण से। श्रावण में भी पहले पक्ष कौन सा आएगा? कृष्ण पक्ष। और दूसरा कौन सा आएगा? शुक्ल पक्ष। कौन सा पक्ष आएगा? शुक्ल पक्ष। एक तरफ तो कृष्ण पक्ष, एक तरफ शुक्ल पक्ष, वो ऊपर वाला ही। अब इसमें भी हम कृष्ण पक्ष में कोई त्योहार नहीं मनाएंगे, इसको एक बार छोड़ देते हैं। त्योहार तो आते हैं श्रावण कृष्ण पक्ष में भी, लेकिन त्योहारों की शुरुआत हमारी कहां से होती है? शुक्ल, श्रावण शुक्ल तृतीया से। तृतीया को किसका त्योहार मनाते हैं हम? तीज का, जो कल ही हमने मनाया है। तीज का त्योहार हमने कल ही तो था, तीज। यानी कि तीज का जो त्योहार है वो हमने कल ही मनाया है। और इससे ही, इस तीज से यानी श्रावण से ही हमारे जो हिंदुओं के त्योहारों की क्या होती है? शुरुआत होती है। तीज पर किसकी पूजा की जाती है? पार्वती की। किसकी पूजा की जाती है? पार्वती की। किसकी पूजा की जाती है? पार्वती। सही है क्या? इस तरीके से आएगा। हाँ, पार्वती। इस दिन किसकी पूजा की जाती है? पार्वती माता की पूजा की जाती है। यानी कि तीज जो नाम है, उपनाम है, वो किसका उपनाम है? पार्वती माता का उपनाम है। तीज किसके रूप में मनाया जाता है? पति पत्नी के प्रेम के रूप में भी मनाया जाता है। यानी ये क्या है? पति पत्नी के प्रेम का भी त्योहार है। प्रेम का त्योहार, पति पत्नी के प्रेम का त्योहार भी है। दूसरा इसके साथ ये क्या है? प्रकृति प्रेम का भी त्योहार है। क्योंकि श्रावण जब अपने यहां इधर आता है, श्रावण का महीना, तो चारों तरफ बारिश का दौर जारी रहता है और चारों तरफ हरियाली हरियाली हमें दिखाई देती है। तो यह प्रकृति प्रेम का भी क्या है? त्योहार है। अब आप लोग लिख लो इसके बारे में। हिंदू त्योहार, हेडिंग तो पहले से डली हुई है, इसमें लिख लो। इस लिखो, चैत्र शुक्ल एकम को क्या हुआ? अच्छा, ऐसे क्या? हाँ ठीक है फिर। श्रावण, हम किसकी बात कर रहे थे अभी? श्रावण की। श्रावण में भी कितने पक्ष होते हैं? दो पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। श्रावण शुक्ल तृतीया को हमने किसकी बात करी? तीज की। श्रावण शुक्ल तृतीया को हम कौन सा त्योहार मनाते हैं? तीज का त्योहार मनाते हैं। किसका त्योहार मनाते हैं? तीज का। और इस तीज के दिन हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है? कि यह एक तो क्या है? तीज क्या है? यह इससे हिंदू त्योहारों की क्या होती है? शुरुआत। इससे हिंदू त्योहारों की शुरुआत होती है। एक तो इससे हिंदू त्योहारों की शुरुआत होती है। दूसरा ये क्या है? पति व पत्नी के प्रेम का त्योहार है। तीसरी हमने बात करी, ये प्रकृति प्रेम का त्योहार है। किसका त्योहार है? प्रकृति प्रेम का त्योहार है।
हमने बात की कि तीज जो है पार्वती माता का ही क्या है, उपनाम है। पार्वती माता को ही तीज माता के नाम से भी जाना जाता है। जब जब भी यानी 12 महीनों में जितनी भी तीज आती हैं तो वो उस दिन बहुत सारे व्रत किए जाते हैं। न केवल इस तीज को बल्कि हमने देखा कि जो चैत्र मास की तृतीया को गणगौर का त्योहार मनाया जाता है और वो हिंदुओं का क्या होता है, अंतिम त्योहार माना जाता है। चैत्र शुक्ल तृतीया को जो गणगौर का त्योहार मनाया जाता है वो कौन सा त्योहार होता है, अंतिम त्योहार होता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि तीज त्योहारा त्योहारा बावड़ी बावड़ी ले डूबी गणगौर, ले डूबी ले डूबी गणगौर। यानी हमारे जो त्योहारों की शुरुआत तो कहां से होती है, तीज से, और इसका अंत कहां से होता है, गणगौर से। तो सबसे पहला जो हमारा त्योहार मनाया जाता है हिंदुओं का वो कौन सा है, तीज। इस दिन क्या किए जाते हैं, त्योहारों की शुरुआत होती है, पति व पत्नी के प्रेम का त्योहार है और प्रकृति प्रेम का त्योहार है। इस दिन ही क्या होता है, इससे पहले दिन क्या मनाए जाते हैं, सिंजारा। क्या मनाए जाते हैं, सिंजारा। परसों जो गया है त्योहार वो क्या होता है, सिंजारा। पहले क्या होता था, हाँ, जिस दिन आप घेवर वगैरह जो है खरीदते हो, पहले क्या होता था, हमारे हिंदू धर्म में क्या माना जाता है, विवाह को 7 जन्म का बंधन माना जाता है। क्यों, और विवाह को 7 जन्म का बंधन माना जाता है। साथ ही साथ ऐसा भी माना जाता है कि ये कोई 2 व्यक्तियों के बीच में संबंध नहीं है, बल्कि ये 2 परिवारों के बीच में संबंध है, 2 परिवारों के बीच संबंध है। इसलिए क्या होता है, अपने हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि जब किसी भी लड़की की शादी हो जाती है तो इसका मतलब आधा विवाह हो जाता है। ऐसा सगाई टूटना अपने आप में बहुत बड़ा काम माना जाता है। अभी भी आज भी अपने इधर ऐसा ही है। क्यों, है कि नहीं है? तो जब किसी की सगाई हो जाती है और सगाई होने के बाद जब पहली बार तीज आती है, तीज से पहले जब सिंजारा आते हैं तो उस दिन क्या किए जाते हैं, क्या किया जाता है, उस दिन जो वर पक्ष होता है उसकी तरफ से विवाहिता को क्या भेजे जाते हैं, कपड़े वगैरह नहीं दिए जाते हैं क्या, कपड़ों के साथ मिठाई दी जाती है खूब सारी। तो एक को ही नहीं दी जाती है, केवल जो उनकी वधू है ना, केवल उसी को ही नहीं दी जाएंगी, बल्कि उसकी पूरी फैमिली को दी जाती हैं। ऐसा नहीं माना जाता है कि केवल उस लड़की से ही हमारे परिवार का संबंध हुआ है, बल्कि उस पूरे परिवार से हमारा जो है 7 जन्म का रिश्ता जो है जुड़ा है। इसलिए हम किस रूप में सिंजारा मनाते हैं। सिंजारा को क्या किया जाता है, वर पक्ष द्वारा नव विवाहिता को क्या भेजे जाते हैं, नव विवाहिता को उपहार भेजे जाते हैं, उपहार भेजे जाते हैं। नवविवाहिता को क्या भेजे जाते हैं, उपहार में क्या भेजे जाते हैं, कपड़े और मिठाइयां। ये सिंजारा यानी ये कब मनाया जाता है, तीज से एक दिन पूर्व या तीज वाले दिन भी मनाया जाता है। तो वर पक्ष द्वारा नवविवाहिता को जो उपहार भेजे जाते हैं वो क्या होते हैं, सिंजारा। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, बहुत बार, कि सिंजारा क्या होते हैं। हाल ही में चंद्रमा पर भेजी गई एक तस्तरी, मणिपुर में उगने वाला फूल, दक्षिण भारत में किया जाने वाला डांस, पंजाब में खाया जाने वाला एक विशेष स्वादिष्ट व्यंजन। अब कईयों को पता होता है, आजकल तो इतना नौवन में आ चुका है, सिंजारा सब जानते हैं। पहले के समय में जब किताबें नहीं थी, इतना लोग कोई जानते नहीं थे, तो ये क्वेश्चन भी वो लोग गलत कर देते थे। तो सिंजारा कब मनाया जाता है, सिंजारे में क्या होता है, वर पक्ष द्वारा नवविवाहिता को उपहार भेजे जाते हैं। अब इस जो ये तीज का त्योहार है, ये प्राचीन समय में अपने यहां आजकल तो पति और पत्नी प्रेम का त्योहार अपन लोग किसको मानने लग गए हैं, वैलेंटाइन डे को तो नहीं मानते हैं, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। वैलेंटाइन डे को तो नहीं मानते हैं, करवा चौथ को ज्यादा मानते हैं। करवा चौथ को आजकल तो बड़ा ट्रेंडिंग में आ चुका है करवा चौथ।
क्यों? ट्रेंडिंग में आ चुका है ना। उसके ट्रेंडिंग में आने का कारण क्या है? ट्रेडिंग, हाँ, उसका ट्रेडिंग में आने का कारण क्या है कि जो हम बॉलीवुड की फिल्में देखते हैं, बॉलीवुड की फिल्मों में उस त्योहार को यानी करवा चौथ को पति पत्नी के प्रेम के रूप में, विशेष प्रेम के रूप में दिखाया जाता है। हम लोग भी वो फिल्में देखते हैं और हम उससे इफेक्ट हुए बिना नहीं रहते हैं। तो आजकल जो है पति पत्नी के जो प्रेम का त्योहार क्या माना जाने लगा है? करवा चौथ को। लेकिन पहले क्या था? पहले के समय में जब ये मान लो कि शादी हो जाती थी व्यक्ति की और वो परदेश कमाने जाता था, जब ये मान लो कि एक जीव से दो जीव हो जाते हैं कि भाई अब तो कमाना ही पड़ेगा, इतने दिन तो चलो घर पे भी बैठ बैठ के टाइम पास कर लिया, लेकिन अब तो पैसे कमाना ही पड़ेगा, तो वो बाहर जाते थे कमाने, प्रदेश कमाने जाते थे। अब ये अपने इधर तो क्या है, नहीं है, 7 समुद्र पार कमाने जाते थे। पानी अपने इधर है नहीं, 7 समुद्र पार का मतलब यदि 7 नदी नाले भी पार करते थे तो अपन ऐसा मान के चलते थे कि 7 समुद्र पार ही करके गया है। क्यों? ये छोटे छोटे नाले आते हैं ना रास्ते में, निवर्णा वाली नदी आ गई, इटावा वाली नदी आ गई, इस तरीके से यदि इन नदियों को पार करके चोमू भी कमाने जा रहा है तो 7 समुद्र पार कमाने जा रहा है। ये मान लो दूसरे स्टेट में कोई कमाने जा रहा है या दूसरे 5, 7, 10, 20 कोस, 50 कोस दूर यदि कोई कमाने जा रहा है, तो उस समय पहले तो पत्नी जो थी वो जिद करती थी कि आप मत जाओ और ऐसे, लेकिन वो पति था वो इस तरीके से उसको सांत्वना देता था कि भाई अब तो अपन बिना कमाए कैसे पार पड़ेगी, और सही भी बात थी, मैं वापस आ जाऊंगा। तो उसमें जब पति जो पत्नी थी वो पति से यह उससे अपेक्षा करती थी या उनसे वचन मांगती थी कि आप जो है ना तीज के दिन तो जरूर आ जाना, अगर तीज के दिन शाम तक नहीं आए ना तो मैं क्या हो जाऊंगी, सती हो जाऊंगी। तो कैसे न कैसे करके पुराने समय में, पुरानी कहानियों में ऐसा लिखा हुआ है कि जो आदमी था वो जो 7 समुद्र पार कमाने गया हुआ था, किसी राजा की नौकरी कर रहा था, किसी सेठ की नौकरी कर रहा था, सेठ को पहले ही एप्लीकेशन लिख के छुट्टी की एप्लीकेशन लिख के दे देता था कि ये लो साहब, और राजा को एप्लीकेशन लिख के दे देता कि मुझे तीज से पहले छुट्टी चाहिए किसी भी हालत में, क्योंकि मुझे घर जाना जरूरी है तीज के दिन, नहीं तो मेरी पत्नी क्या हो जाएगी, सती हो जाएगी। कई बार क्लाइमैक्स ऐसा बनता था कि राजा या फिर जो सेठ होता था वो उसको क्या नहीं देता था, छुट्टी नहीं देता था, और वो उस नौकरी को छोड़ के आ जाता था कि बाढ़ में जाए तेरी नौकरी, अपन तो ये चले, उधर मेरी पत्नी सती हो जाएगी, नौकरी किस के काम की रहेगी। और वो 7 समुद्र पार करता हुआ घोड़े पे बैठकर फटाफट अपनी पत्नी के पास में आ जाता था। इसलिए अपन जो है तीज को पति और पत्नी के प्रेम के त्योहार के रूप में देखते हैं। आजकल क्या हो चुका है, ट्रेंडिंग में करवा चौथ आ चुका है। करवा चौथ के दिन ऊपर जाना, पहले ऐसा पॉसिबल था क्या कि छलनी में से उसको दे के पति को, उस दिन उस पहले के जमाने में तो पुरुष जो था कभी भी दिन के समय प्रवेश नहीं करता था घर के भीतर, ये था। आजकल तो कोई मतलब है नहीं, ट्रेंडिंग में इस तरीके का आ गया, ज्यादा खुलापन आ गया, फ्रीडम लोगों के पास ज्यादा आ गई, तो क्या हो रहा है, तो वो सारे के सारे जो कल्चर है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। तो तीज को हम किस रूप में मनाते हैं, पति व पत्नी के प्रेम के रूप में, पति व पत्नी के प्रेम के त्योहार के रूप में भी मनाते हैं। एक तो श्रावण में हमने क्या मनाई, तीज, क्या मनाई, तीज। अब कृष्ण पक्ष को तो हमने छोड़ रखा है, हम किसकी बात कर रहे हैं, शुक्ल पक्ष की। शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा होती है, श्रावण पूर्णिमा, क्या होती है, श्रावण पूर्णिमा। श्रावण पूर्णिमा को कौन सा त्योहार मनाया जाता है, रक्षा बंधन। कौन सा त्योहार मनाया जाता है, रक्षाबंधन। यानी श्रावण जो पूर्णिमा होती है उसको हम रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। ये क्या है, ये त्योहार क्या है, भाई व बहन के प्रेम का त्योहार है, भाई बहन के प्रेम का त्योहार है। इस दिन जो बहन है, भाई है, वो अपनी बहन को क्या देता है, गिफ्ट देता है, और भाई जो बहन है वो भाई की कलाई पे राखी बांधती है और उससे ये वचन लेती है कि वह हमेशा उसकी क्या करेगा, रक्षा करेगा। तो हम इस जो रक्षाबंधन को भाई व बहन के
प्रेम के त्योहार के रूप में मनाते हैं। एक इस दिन क्या की जाती है, नारियल की पूजा की जाती है। क्या की जाती है, नारियल की पूजा। जब बहन राखी बांधती है तो क्या देती है, नारियल भी साथ देती है कि नहीं देती है, नारियल और पतासे वगैरह जो भी लाती है, मिठाई वगैरह वो साथ में देती है। तो इस दिन किसकी पूजा की जाती है, नारियल की भी पूजा की जाती है। तो इसे नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं, नारियल पूर्णिमा भी कह सकते हैं। तो ये ध्यान नहीं दे रहे हो ना, ये इजी इजी से प्रश्न आते हैं परीक्षा के अंदर, है ना, और फिर यही गलत होते हैं। मैं अभी आपको 10% दे दूं ना तो उसमें से 8 गलत आएंगे। क्यों, क्योंकि अपना इतने ओवर कॉन्फिडेंट है कि अपने को तो ये सब तो आते ही होंगे, सब पता ही है अपने को, क्या ही दिक्कत है, सारे आते हैं अपने को तो। लेकिन अभी अपन कोई क्वेश्चन करवाना चाहे ना, अभी कईयों के गलत हो जाएंगे। तो इसलिए पूरा ध्यान इधर होना चाहिए बोर्ड पे, और पढ़ो ढंग से कि इस दिन किसकी पूजा की जाती है, श्रावण जो पूर्णिमा है उसको नारियल की भी पूजा की जाती है। एक क्या होता है, इस दिन श्रवण कुमार की भी क्या की जाती है, श्रवण कुमार की भी पूजा की जाती है। श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। घरों के बाहर क्या होते हैं, घरों के बाहर श्रवण कुमार का चित्र बनाया जाता है और श्रवण कुमार की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। इस दिन श्रवण कुमार की पूजा क्यों की जाती है, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, श्रवण कुमार का नाम आप सबने सुन रखा होगा। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने अंधे माता पिता को चारों धाम की यात्रा कराने के लिए अपने कंधों पर उठाकर ले जा रहा, कि आपने खूब सारी तस्वीरें देखी होंगी। हुआ क्या था, श्रावण पूर्णिमा को जो श्रवण कुमार था वह अपने अंधे माता पिता को क्या कर रहा था, यात्रा कराने के लिए ले जा रहा था। अब उस रात क्या हुआ, वह पहुंच गया अयोध्या के पास में। अयोध्या श्री राम की नगरी जिसके के रूप में हम जानते हैं। तो अयोध्या के पास में सरयू नदी पड़ती है, वह सरयू नदी के पास में ही रुका हुआ था। सरयू नदी के जो वन थे वहां पर रुका हुआ था। अब होता क्या है, अयोध्या के राजा जो दशरथ थे वो शिकार खेलने उन वनों में आए हुए होते हैं। और श्रवण कुमार था, श्रवण कुमार के जो अंधे माता पिता थे उन्होंने श्रवण कुमार से कहा कि हमें बहुत तेज प्यास लग रही है, आप हमारे लिए क्या लेकर आओ, पानी लेकर आओ। तो श्रवण कुमार जो था अपने माता पिता को बिठा देता है एक जगह और उनके लिए पानी लेने सरयू नदी पर चला जाता है। अब होता क्या है, अयोध्या के जो राजा दशरथ थे उस समय वो वहां शिकार खेलने आए हुए थे। और वो जो दशरथ जो राजा दशरथ थे वो क्या चलाते थे, शब्द भेदी बाण चलाते थे। यानी कि आवाज सुनकर जो बाण चलाते हैं ना, आवाज के ऊपर ही बाण चलाते थे। अब वो सोच रहे थे कि सरयू नदी पर कोई ना कोई जानवर पानी पीने आएगा और हम उसका क्या कर लेंगे, शिकार कर लेंगे। जैसे ही श्रवण कुमार ने उनके पास जो भी पानी ले जाने के लिए जो भी उनके पास लोटा वगैरह था वो जैसे ही सरयू नदी में डाला, छपाक की आवाज आई और सीधा जो है राजा दशरथ ने बाण चलाया और श्रवण कुमार के जाके लग गया। अब श्रवण कुमार की कराने की आवाज आई तो राजा दौड़ा उस तरफ और राजा ने देखा कि वहां तो कोई व्यक्ति है। तो जैसे ही वो पहुंचा तो इतने देर में जो श्रवण कुमार था वो काफी ज्यादा व्याकुल हो चुका था, एकदम मृत्युशैया पे था। और मृत्युशैया पे वो उन्होंने कहा कि राजा अब जो हो चुका है वो तो हो ही चुका है, उसको तो हाँ उन्हीं को तो कोई टाल नहीं सकता है। मेरे अंधे माता पिता हैं, मैं उनको 4 धाम की यात्रा पे ले जा रहा था, आप एक बार उनको जाकर पानी जरूर पिला देना। अब इतने में ही श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाती है। राजा दशरथ जो है धीरे धीरे जाते हैं जिस और श्रवण कुमार ने बताया था कि श्रवण कुमार के माता पिता कहां पर हैं, वहां गए। जैसे ही वो आवाज सुनी उसके माता पिता ने तो उन्होंने समझ में आ गई कि ये श्रवण कुमार के पैरों की आवाज तो नहीं है, ये किसी दूसरे पुरुष की आवाज है। तो उन्होंने पानी पीने से मना कर दिया कि पहले हमें बताओ कि क्या बात है। अब राजा ने सारी बात बताई कि ऐसे मैंने शब्द भेदी बाण चलाया
और मैं यहाँ का राजा हूं और मेरे से गलती हो गई, अब वो मर गए। श्रवण कुमार आपका बेटा जो था वो मेरे बाण से घायल होकर उसकी मृत्यु हो चुकी है। अब इतना सुनते ही उसके जो माता पिता थे वो बड़े व्याग्र हो गए और रोने बिलखने लग गए माता पिता, और उन्होंने पानी पीने से भी मना कर दिया, और रोते बिलखते उन्होंने राजा दशरथ को यह श्राप दिया कि जिस तरह हम अपने पुत्र, हम हमारे पुत्र वियोग में जिस तरह तड़प तड़प के मर रहे हैं ना, ऐसे ही एक दिन तू भी अपने पुत्र वियोग में तड़प तड़प के जो है मरेगा। हुआ ऐसा ही, आगे चलकर भगवान राम और लक्ष्मण को वनवास दे दिया गया, भरत को राजा बना दिया गया, और अंत समय जब आया दशरथ का, तो उस समय राम और लक्ष्मण उसके पास भी नहीं थे, उसी का श्राप था। तो ये इस दिन श्रवण कुमार की मृत्यु हुई थी, इसलिए हम क्या मनाते हैं, हम श्रवण कुमार की भी पूजा करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में कल देख लेंगे, ठीक है। हाँ।